सड़क पर भाजपा ने जिस मुद्दे पर जंग छेड़ रखी है उसको अब सदन में भी उठा दिया है। हालांकि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान भाजपा ने संयमित प्रदर्शन करते हुए रीट परीक्षा में सीबीआई जांच की मांग उठाई, लेकिन अब सदन हंगामेदार रहेगा, इसके संकेत भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने दे दिए हैं। पूनिया ने कहा कि गुरुवार को विधानसभा से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और उसमें रणनीति बनाएगी। साथ ही सीएम गहलोत के विपक्ष के साथ मुलाकात पर कहा कि शिष्टाचार मुलाकात से भ्रष्टाचार को दबाया नहीं जा सकता है। हम कह चुके हैं कि हमारी तरफ से जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती तो सदन में जो किया जा सकता हो वो सब करेंगे, लेकिन कल सब मिलेंगे 10 बजे, उसके बाद स्ट्रेटेजी तय करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। बीजेपी के हंगामे पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के कामकाज का लेखा जोखा होता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने विपक्ष से बैठने का आग्रह किया, लेकिन बीजेपी के लोगों के मन में षड्यंत्र है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इनका केंद्र का मोदी जी का बजट फेल हो गया। अपनी राजनीति की खोई हुई जमीन तलाशने की कोशिश है। केंद्र के विफल बजट से ध्यान हटाने की कोशिश है। कि जो 5 प्रकरण थे उनमें सीबीआई को जांच दे दी, उसमें बीजेपी की भी डिमांड थी, लेकिन आज तक सीबीआई एक कदम आगे नहीं बढ़ी। आप मुझे बताओ कि सीबीआई को जो पहले जांच दी उन जांच को तो उन्होंने आगे बढ़ाई नहीं। सीबीआई का तो बहाना है अपनी राजनीति की खोई हुई जमीन और मोदी जी का जो बजट फेल हो गया उस बजट से ध्यान हटाना है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई से देश मोदी जी को, बीजेपी को गालियां दे रहा है। इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभिभाषण में सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि राजस्थान कोरोना मैनेजमेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश है। राजस्थान कोविड मैनेजमेंट में रोल मॉडल बनकर उभरा है। इस आपदा से सरकार बेहतर तरीके से निपटी, किसी को भूखा नहीं सोने दिया। कोविड काल में 33 लाख परिवारों को सहायता दी, 1815 करोड़ रुपए खर्च किए। इस दौरान बीजेपी के हंगामे को देखकर सभी विधायकों से बैठने का आग्रह किया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। हंगामा जारी रहा। कोविड प्रबंधन और रोकथाम के मामले में देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में से एक है। अपने नवाचारों और प्रतिबद्धता की वजह से राज्य सरकार ने प्रदेश को कोविड मैनेजमेंट में रोल मॉडल की तरह स्थापित किया है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वल्लभनगर और धरियावत के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई गई। इसके बाद शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की। सबकी निगाहें टिकी होती हैं तो हर सत्र पे, लेकिन बजट सत्र अहम होता है, चाहे पार्लियामेंट का हो या फिर किसी भी असेंबली का। पहला दिन अभिभाषण, सरकार की उपलब्धियां, सरकार के रूट मैप, उन सब चीजों को दिखाया जाता है। और एक परंपरा है हमारे यहाँ संवैधानिक तरीके से कि राज्यपाल अभिभाषण पढ़ते हैं। अभिभाषण में सरकार की तमाम जो खूबियां हैं, कोविड के दरमियान सब कुछ क्या रहा, सरकार ने ना भूखा कोई सोए उसकी मदद करें, कैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाए गए, ऑक्सीजन की क्या स्थिति आ रही, कैसे रेमडेसिविर, कैसे लोगों को हम लोगों ने मदद की, तमाम चीजें। उन्होंने कहा कि सड़कें किसी भी प्रदेश की विकास की एक, ये कहूं कि फेस होती हैं। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन इसी बीच रीट का मामला फिर उसमें देखने को मिला जिसकी अपेक्षा पहले से ही थी और ऐसा हो सकता है। रीट को लेकर के प्रतिपक्ष के सदस्य बीजेपी और आरएलपी बैल में भी आई। गवर्नर ने 2 बार अपील भी की, भाजपा सदस्यों के साथ में वो खड़े रहे। उनका ये गांधीवादी तरीके से एक विरोध था, लेकिन माने नहीं। और चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन क्या सहज रह पाएगी बीजेपी की यह मुहिम, खुद के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी? मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि सरकार को मैनेजमेंट देखना है, फ्लोर मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है। और बीजेपी कब तक इस मामले को लेकर के वहां पे अपना विरोध जाहिर करती रहेगी? क्योंकि मैं दबी जुबान में कुछ लोगों से बात की, मैंने कुछ नए एमएलए से, इनसे मैंने पूछा कि शाम को कि वैसे तो सब सवाल है, लेकिन लगता नहीं है कि कल असेंबली चल पाएगी, क्योंकि हमारा तो सवाल भी हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। लेकिन उन लोगों की इच्छा है तो मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकलेगा। काफी सीनियर मेंबर्स हैं, अच्छे पार्लियामेंट्रियंस हैं, वहाँ सभी अच्छे हैं। चलिए, यश गोयल साहब हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबे समय से असेंबली देख रहे हैं। और रामनारायण मीणा साहब खुद एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन के साथ साथ उपाध्यक्ष रहे राजस्थान विधानसभा के। अनीता बघेल जी एक्स मिनिस्टर और विधायक हमारे साथ में है भाजपा से। मैं गोयल साहब आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, गतिरोध है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि जिसमें अपनी बात कहने का हक सबको है। अब से पहले भी ऐसा होता रहा है, लेकिन एक नई बात, मैंने करीब 10 से 12 विधायकों से बात की जो नए हैं, उनसे मैंने पूछा कि कल भी ऐसा रहेगा, तो बोलो हमारा दुर्भाग्य होगा हमारे सवाल का, क्योंकि हम चाहते हैं और बार बार असेंबली आती नहीं है। तो क्या वास्तव में कुछ लिबर्टी उधर देनी चाहिए कि कोई गतिरोध को तोड़ने का रास्ता निकाला जाए या टूटे वो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। ये तो बात एक रीट हुई, वो प्रदेश के उन नौजवानों की बात कर रहे हैं, इसे खारिज नहीं कर सकते, लेकिन एक सियासी मुद्दा है ये। लेकिन उन लोगों की भी क्या परवाह करनी चाहिए कि हाँ वास्तव में इंडिविजुअल अपने क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं? योगेंद्र जी, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं आगे का असेंबली के लिए। असल में असेंबली में ये सब चीजें होनी चाहिए, और जो कल के बाद जो प्रोसीडिंग्स होंगी बजट सेशन की, वो और गवर्नर एड्रेस के ऊपर जो डिबेट होगी, वो सब है। प्रश्नकाल होगा, 0 आवर होगा, सारे कुछ होंगे। पर ऐसा होता नहीं है जैसा सोचा जाता है और सामान्यता है, क्योंकि विपक्ष ने सिर्फ एक मुद्दा हाथ में लिया हुआ है, वो है रीट, और रीट के साथ जुड़ा हुआ है सीबीआई। वो सीबीआई पे एडामेंट है, और इसलिए ऐसा लगता नहीं है कि कल कोई बहुत ज्यादा स्मूथ सेशन चल पाएगा। इवन क्वेश्चन आवर से ही शुरुआत हो सकती है। जो आज का भी जो मूड था, आपने देखा है विधानसभा में कि पूरे 1 घंटे तक, 1 घंटा 8 मिनट तक, कम थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, अबाउट 1 आवर और 8 मिनट तक विपक्ष जो है पैरों पे खड़ा रहा। सारे विपक्ष के लोग जो बीजेपी के हैं वो पैरों पे खड़े रहे, और हाथ में उन्होंने प्ले कार्ड ले रखे थे कि रीट की, सीबीआई की जांच हो। तो ये बहुत ही एक अजीब तरह की बात है कि उन्होंने एक तरह से गवर्नर को सपोर्ट भी दिया। अपन जानते हैं कि गवर्नर की पोस्टिंग कौन करता है राज्य में, किस सरकार के सिफारिश पे गवर्नर बनता है। तो उन्होंने एक बहुत ही एमिकेबल सॉल्यूशन ढूंढा, गवर्नर को भी सपोर्ट किया, जबकि गवर्नर ने भी ये कहा था भाई आप लोग बैठ जाइए विपक्ष के लोग और सुनिए मेरी बात, पर वो नहीं माने। और उनको ये दिखाना था कि हमें 1 घंटे तक पैरों पे खड़ा रह सकते हैं, जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे, मैडम वसुंधरा राजे भी थी, राजेंद्र राठौड़ भी था, दूसरे भी थे, कुछ जो बहुत वरिष्ठ सदस्य थे वो जरूर बैठ गए थोड़ी देर बाद। और हाथों पे इन्होंने, कंधे पे ये यहाँ पर ब्लैक बैंड भी बांधे हुए थे प्रोटेस्ट के लिए। आरएलपी वाले अंदर भी गए
एक बहुत ही शांतिपूर्ण गांधीवादी जैसा आपने कहा, वो एक उन्होंने प्रदर्शन किया और रीट पे वो एडामेंट हैं। और क्यों है, ये उनकी पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है, उसको कोई नहीं जान सकता और कोई नहीं कह सकता उस पर कुछ। पर एक तरह से देखा जाए तो जब सरकार ने रीट की 2 लेवल की परीक्षा रद्द कर दी है पूरी तरीके से और संख्या बढ़ा करके वो एग्जाम कराने जा रहे हैं जुलाई तक, तो सीबीआई की डिमांड वाजिब है कि नहीं है, लगता नहीं है कि ठीक है ये। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो अपोजिशन में मेजर पार्टी है वो क्या रोल अदा करती है। अगर वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाती है और बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करती है, वेल में जाती है, इधर जाती है, और आपने अगर देखी होंगे असेंबली, तो आपने भी देखी है, बड़े भाई साहब भी बैठे हैं हमारे, गवर्नर तक की स्पीच तक उखाड़ देते थे। कई अफसर ऐसे रहे उसका माइक छीन के ले जाते थे या उसको स्पीच को पढ़ा हुआ माना जाता था। पर ये गवर्नर अच्छे, उन्होंने पूरा 267 पॉइंट 56 पेज में थे वो पूरे पढ़े, एक एक निवेदन किया, आराम से शालीनता से वो गए। तो इस तरह से उन्होंने सारा जो सरकार की उपलब्धियां हैं पिछले 3 साल की और खासतौर से पिछले साल की, वो सारी उन्होंने गिनाई, कोरोना से लेकर के बेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म तक। तो इसलिए जो भविष्य असेंबली का प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मेजर अपोजिशन होता है उसका रोल बहुत बड़ा होता है। मैं ये जो सवाल कर रहा हूं सर, जैसे कि जिस दिन गवर्नर का अभिभाषण पढ़ा गया, जब अभिभाषण पे बहस शुरू होगी तो मुझे नहीं लगता कि ये दृश्य रहेगा विरोध का। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आक्रामकता आ सकती है। जिस वक्त तक बहस आती है ना गवर्नर के एड्रेस पे, तब तक प्रश्नकाल और शून्यकाल और दूसरे जो क्लॉजेज हैं वो सब समाप्त हो चुके होते हैं और सीधी सी बहस आ जाती है। सब लोग जो है सदस्यगण अपना अपना पार्टी को, हर पार्टी को टाइम मिला होता है, वो उस पर बोलता है, वो सारे पॉइंट उल्लेखित करता है। बिल्कुल। इसलिए बहस तो पूरी तरह से होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर जो शुरू का प्रश्नकाल है, शून्यकाल है और दूसरे जो बिल्कुल हवा के रुख का पता उसी से चल जाएगा कि क्या रहने वाला है। हाँ, पर शुरू का टाइम तो नहीं इतना आसान होगा। जी, मैं रामनारायण जी के पास जाना चाहूंगा। सर, कोई सत्ता पक्ष की स्ट्रेटेजी है कि जिससे कहा जा सके कि हाँ बिल्कुल प्रतिपक्ष का जो आरोप है उसे मेन स्ट्रीम में लेकर के आया जा सके, या फिर कहें कि ये गतिरोध टूट सके? क्योंकि जिस तरह की स्थितियां लग रही हैं उससे तो नहीं लगता है कि गतिरोध टूटा हुआ है। एक सिंबॉलिक नहीं था कि राज्यपाल आएगा इतनी देर तक ही हम वो ब्लैक जो हमारे पास में कार्ड्स हैं उनको लेकर के खड़े रहेंगे, वो कंटिन्यू है। बीजेपी के नेताओं ने कहा भी है ये, तो ये कैसे टूटेगा? देखिए बहन जी, ये बीजेपी का अंदरूनी जो लड़ाई है उसको एक दूसरा दिखाने के लिए कहता है, उसका अपना मुद्दा भी है। लेकिन जब रीट की परीक्षा कैंसिल हो चुकी है, मुद्दा स्वतः समाप्त हो गया। खैर उसके बाद भी क्योंकि प्रश्न काल है, प्रश्न भी पूछा जा सकता है, पर्ची के माध्यम से भी मुद्दे पर डिस्कशन किया जा सकता है, बहुत से मामले हैं। केवल शो करना इसके बारे में आपके पास स्थगन प्रस्ताव ये होता है, केवल हंगामा करने से इसका मतलब आप निरुत्तर है, इसका मतलब आप उसमें कुछ कहना नहीं चाहते। आप भी जानते हो कि जो गलतियां हुई है उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। एसओजी ईमानदार से काम कर रही है। राजस्थान की एसओजी के ऊपर आज दिन तक कोई आरोप नहीं लगा, एसीबी के ऊपर लग गया हो। सीबीआई वोइस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। सीबीआई के हर केस में वोइस्ट बना एक दूसरे जो जिस तरह की भावना है प्रो गवर्नमेंट जो सीबीआई तो एसओजी के ऊपर ये विश्वास भी करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन सीबीआई से किया जाता है कि वोइस्ट संस्था किसी तरह से कोई ऐसी बात देखे जिससे गवर्नमेंट के ऊपर आंच आए और बीजेपी अपना फायदा उठाए। सबसे बड़ी बात इन्होंने उठाया था। तो आप देखिए कितने आदमी भर्ती होने जा रहे थे। यूपी में देखिए आप कोई भर्ती नहीं हुई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और ये भी जानते हैं कि ये मामला चूंकि राज्यपाल का अभिभाषण है, उसमें केवल स्टेट की बात नहीं की जा सकती और भी बात की जा सकती है। खुला बहस होती है। बजट की मूल स्पीच के उसमें ये डिमांड नहीं। तो ये देश की अराजकता जिस तरह से फैल रही है, मोदी जिस तरह से सरकारी संपत्ति को बेचते हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ती है, जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है और मोदी जी पसंद दे रहे सारी बातें। लेकिन उससे इनका विरोध का क्या संबंध है रामनारायण जी? उससे बीजेपी के विरोध का क्या संबंध है?
नहीं, बेरोजगारी ये चाहते नहीं ना बहस हो, क्योंकि यदि मैं बहस जवाब दिलवाता हूँ, करेंगे, अभी आपको जवाब दिलवा रहा हूँ। अनिता बघेल जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। ये अनिता बहस जी, करेंगे तो अनिता जी, जवाब ही नहीं है। इंटरनल डिफरेंसेस बीजेपी में हैं जो रामनारायण जी कह रहे हैं, उसे दबाने के लिए, सार्वजनिक ना हो, किसी तरह की उंगली ना उठो, उसे दबाने के लिए रणनीति अपनाई गई है ये। यदुवेंद्र जी, मैंने रामनारायण जी को पूरा सुना है, शुरू से लेकर अंत तक। यदि रामनारायण जी मुझे डिस्टर्ब ना करें तो मैं एक एक बात का जवाब देना चाहती हूँ, है ना। पहली बात तो रामनारायण जी ने ये कही कि इनके आपस में मतभेद है, इसलिए रीट को लेकर के इन्होंने ये किया है ना। तो मुझे इसका जवाब ये देना है कि हमारे आपस के मतभेद कितने भी होंगे, लेकिन इस मुद्दे पर सब एक है। जब जनता की भलाई की बात आती है तो सब एक है। आपके जैसे नहीं है कि एक बार मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी नाकारा निकम्मा कहे और फिर उनको साथ लेकर के घूमे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि परीक्षा निरस्त हो गई है और ये कोई मुद्दा नहीं रहा। तो परीक्षा निरस्त होना मुद्दा खत्म होना नहीं है। परीक्षा में 16 लाख लोग बैठे हैं और लगभग 1 करोड़ परिवार इससे प्रभावित हुए, 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आप देखिए, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष गर्ग जी पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे हुए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहते समय जिस कंपनी से वो पेपर छपवाते थे, जिस फर्म से पेपर छपवाते थे, उसी फर्म से पेपर छपवाया गया और स्टडी सर्किल के लोगों को कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर लगाया गया। और ये जब एसओजी ने खुलासा किया कि स्टडी सर्किल के लोगों ने ही पेपर आउट किया है, तो वो लोग तो आपके विचार के ही लोग हैं। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल के लोग भी इसमें शामिल हैं। मेरे सुनिए बात, रामनारायण जी मेरी लेकिन अनिता जी, ये गतिरोध कैसे टूटेगा? गतिरोध टूटेगा कैसे? ये टूटेगा कैसे? हम उस पर आना चाहते हैं। गतिरोध टूटेगा निश्चित रूप से यदि सरकार इसकी जांच सीबीआई को दे दे। क्यों दे दे, ये भी मैं बताना चाहूंगी। देखिए, एसओजी राज्य की संस्था है और कोई सी भी राज्य की संस्था का कोई भी पुलिस अधिकारी किसी मिनिस्टर को जाकर के सीधे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता है। सीधे मिनिस्टर को जाकर के थाने बुला करके पूछताछ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें सुभाष गर्ग जी की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि इसमें शिक्षा विभाग के तत्कालीन। लेकिन कांग्रेस लगातार सीबीआई पे उंगली उठाती आ रही है। उनका कहना है कि सीबीआई प्रेशर में काम कर रही है। मेरा ये कहना है, सीबीआई तो आपके समय में प्रेशर में काम करती थी। इसका मतलब सीबीआई 70 सालों से तो आपका शासन रहा, तो सीबीआई ने अब तक जितनी कार्यवाही करी वो आपके सरकार के प्रेशर में ही करी है ना। ये आप अनिता जी, ये तय माना जा सकता है कि अगर सीबीआई की जांच नहीं तो हाउस में बिजनेस भी नहीं। देखिए, इस मुद्दे पर जितने असंख्य लोग जो परीक्षार्थी थे, जिन्होंने बिना नकल किए इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, उनके सपने को चकनाचूर करने का काम इस सरकार ने किया है। और इसलिए वो जब तक सही अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाता, और ये जब तक नहीं हो सकता जब तक कि सीबीआई के पास में जांच नहीं पहुंच सकती। इसलिए पहली मांग तो ये कि सीबीआई जांच करे, और दूसरी मांग ये है कि इस आग की लपटें इस सरकार के मंत्रियों तक भी है। अनिता जी, एक छोटा सा सवाल हो रहा है मेरा, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, एक सवाल हो रहा है मेरा, एक सवाल हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद भी ये बात कह चुके हैं और कांग्रेस के सत्ता पक्ष के नेता तमाम लोग ये कहते हैं कि सीबीआई जांच इश्यू नहीं है, सीबीआई की जांच करवा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीबीआई ने राजस्थान में इस गवर्नमेंट के वक्त 4 केस ट्रांसफर किए हुए, अभी तक किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची। अगर सीबीआई को रेफर कर दिया जाता है तो ये भर्तियां और अटक जाएंगी। सीबीआई कब इसका निष्कर्ष निकालेगी? क्यों बाउंड नहीं कर सकते सीबीआई को? कितने दिन में आपको रिपोर्ट देनी है? वो कोई कमेटी या आयोग नहीं है। यदुवेंद्र जी, मैं आपकी बात को प्लीज बीच में से काट रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ, ये परीक्षा वापस हो सकती है, ये तो हो सकती है ना। रद्द तो कर ही दी आपने। अब सीबीआई जांच करे, कितना टाइम ले कितना टाइम नहीं ले, वो सीबीआई को करना है। लेकिन इस परीक्षा तो आपने रद्द ही कर दी, तो आप आयोजन तो करा ही सकते हैं। जो लेवल 2 की परीक्षा वो तो आप आयोजन करा सकते हैं। आपने लेवल 2 की परीक्षा को निरस्त किया, लेवल 1 की परीक्षा को निरस्त नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में सीबीआई जांच, आपने जब मूक बधिर बालिका की बात थी, अलवर वाली गैंग रेप की, तो वो तो आपने तुरंत सीबीआई को दे दी। ये आप क्यों नहीं सीबीआई को देना चाहते? यदुवेंद्र जी, इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। इसमें पेच यह है क्योंकि जैसा मैंने बार बार कहा है कि इस सरकार के बड़े
जो मंत्री है वो तक इसमें संलिप्त हो सकते हैं। इस डर से मैं वापस आ रहा हूँ हूँ अनिता जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं गोयल साहब के पास में जाना चाहूंगा। गोयल साहब, सरकार का एक तर्क यह आता है कि खैर चलिए पॉलिटिकल बयान हो सकता है कि इंटरनल डिफरेंसेस, और मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करना चाहता हूं कि परीक्षा तो रद्द कर दी गई है, वापस होगी, भर्तियां निकलेंगी, बढ़ा दी गई है, आयोग की जो रिपोर्ट आने वाली है, कमेटी जो बनाई थी उसकी रिपोर्ट का भी इंतजार है, सरकार अपना एक बिल भी लेकर के आ रही है इसमें की नकल रोकने को लेकर के। लेकिन जो सरकार और प्रतिपक्ष के बीच एक पेच फंसा हुआ है, जैसा अनिता जी से भी मेरा सवाल था, मुख्यमंत्री खुद भी कह चुके हैं कि अगर सीबीआई में जांच हो भी जाएगी, ये एक लंबी खिंच जाएगा ये प्रोसेसर। कुछ लोग कह देंगे साहब सीबीआई के अधीन अभी जांच है तो कोर्ट में चले जाएंगे, चैलेंज कर सकते हैं, उसमें आप कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर सकते कि सीबीआई जांच चल रही है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते भर्ती को चैलेंज करने के लिए। क्या लगता है आपको कि ये लंबा और जा सकता है? ये डिपेंड करता है कि बीजेपी किस तरफ, असेंबली में तो बीजेपी कितनी बार ही प्रोटेस्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटेस्ट होगा, वॉकआउट भी होंगे, सब कुछ होगा, सरकार जवाब भी देगी, बहस भी होगी, स्पेशल तरीके से इशू को उठाया भी जाएगा, परमिशन लेके भी उठाया जाएगा, क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, वो आराम से अपना बजट सेशन कैरी फॉरवर्ड करेगी। ठीक है, रहा सवाल सीबीआई का, सीबीआई के पास जाएगी नहीं जाएगी, सरकार की अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, उनके अपने पैरामीटर्स हैं। वो जो कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये लंबी खिस्ती है, ये वाकई में सीबीआई हो या एनआईए हो। अजमेर का कांड हुआ था, एनआईए ने जांच की थी, कितने लोगों को उन्होंने दोषी करार किया, सारे बरी हो गए। अजमेर में क्या वो जो कांड हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें क्या व्यक्ति कोई मरा नहीं था? जयपुर में दंगे हुए थे, जयपुर में बम ब्लास्ट हुए थे, क्या नहीं हुआ था? बहुत सारे ऐसे सीबीआई के केसेस हैं। मैंने इंदौर में जब मैं था, सीबीआई के बहुत हाई प्रोफाइल केसेस मैंने देखे, सारे के सारे कम से कम 10-10 साल चलते हैं, 5 से 10 साल का पीरियड चलता है और बहुत डिले होती है। और वो निर्भर करता है बहुत सारे इश्यूज पे, केंद्र सरकार क्या चाहती है या नहीं चाहती है, राज्य सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है। सीबीआई की जांच, इंडिपेंडेंट जांच, मैं तो नहीं कहता कि वो इंडिपेंडेंट जांच होती है। अपने राजस्थान के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ये भंवरी वाला देख लीजिए ना आप, सारे बरी हो गए, तो सीबीआई से क्या निकल के आएगा? सीबीआई से ज्यादा एक्यूज निकल के आएगा। एक्यूज तो 36 पकड़ लिए सरकार ने, कहीं एक को सस्पेंड, एक की सर्विस टर्मिनेट कर दी है, एक को सस्पेंड कर दिया गया है। जो मैक्सिमम एक्शन ले सकती थी सरकार ले रही है, या एसओजी ले दिलवा रही है। इन्होंने जो खुलासा किया है, विपक्ष ने बहुत अच्छा खुलासा किया है कि भाई ऐसा ऐसा लीक हुआ है, पर सवाल यह है कि जो 15,500 छात्र पास हुए हैं लेवल 2 में, वो कहाँ जाएंगे? वो क्या दोबारा आ जाएंगे एग्जाम दे करके? उनका कितना बड़ा भविष्य फेल हुआ है। बिल्कुल, सरकार की नाकामी तो है, इसको आप छुपा नहीं सकते। भले ही बहस खत्म हो जाए, सीबीआई को दे दें, पर उनका भविष्य कहाँ जाएगा? एक बड़ा सवाल होने के, क्वालिफाई होने के बाद अगर आप ये कहते हैं हमने तो निरस्त कर दी, उसका क्या कसूर है? मेरा कसूर है भाई, मैं तो पास हो गया, दो मुझे नौकरी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत तरीके से सोचनी चाहिए थी। निरस्त करने से पहले भी, सीबीआई को सौंपने से पहले, अब भी कई पैरामीटर्स मिलकर विपक्ष को साथ दे करके इस पे मंथन करना चाहिए असेंबली में कि हम इसको भेजें तो क्यों भेजें, नहीं भेजें तो क्यों नहीं भेजें। सिवाय हल्ला मचाने से, जैसे भाई साहब ने कहा, रामनारायण जी ने, इस पे बहस होनी चाहिए। बहस करो ना, विधानसभा है इसीलिए, आराम से बैठ के बात करो। बिल आएगा इसका नकल के ऊपर, उस पर बहस करिए ना, कौन मना करता है? तो वो ना करके सिर्फ एक शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाना, वो बहुत खतरनाक होता है कि भाई हम तो खड़े ही रहेंगे। बिल्कुल जी। अनिता जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि देखिए पूर्ण बहुमत किसी भी सरकार के पास होता है, वो चलिए, लेकिन अभी आप लोग की स्ट्रेंथ अच्छी है। पिछले गवर्नमेंट जब थी और अपोजिशन की जो पोजीशन थी, उसमें तो स्पीकर ही बैठा देते थे कि नहीं बस आप लोगों की हैसियत इतनी है, बैठ जाइए। यहाँ देखिए ये जो वक्त है, अभी भी मैं कभी भी स्पीकर को ये नहीं देखा कि लीडर पोजीशन पे कोई बोलने पे लिमिट तय की हो कि जितनी देर तक वो बोलते हैं वो बोलते हैं। पहले नहीं होता था ये सब। सरकार के पास में बहुमत तो होता है, तो प्रतिपक्ष से एक डेमोक्रेसी है ये। अगर आज ये आप लोगों की आवाज को रखें, कल इनको भी अवसर मिलेगा। लेकिन जैसे अभी गोयल साहब एक लंबा एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के साथ साथ जो स्थितियां देख पाते हैं, सरकार मुझे नहीं लगती कि सीबीआई के लिए अभी कंसीडर करेगी। अगर ये सब कुछ होता तो असेंबली से पहले ये डिसीजन कर चुके होते जब रीट रद्द की थी। तो
उस स्थिति में हम जानना चाह रहे हैं कि क्या ये विरोध इस तरह से कंटिन्यू रहेगा या कोई रास्ता निकालने के लिए दोनों ओर से पहल की जाएगी। सरकार का ये कहना है, हमने सरकार के ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों से बात की है कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा कर सकते हैं। हम लोग सत्ता पक्ष के नेताओं से भी कहेंगे कि इस गतिरोध को टूटना चाहिए। क्या आपके भी ऐसी कुछ हलचल है कि अगर सीबीआई जांच नहीं भी होती है तो रास्ता तो कोई निकलेगा? देखिए, मैंने गोयल जी को, सम्मानीय गोयल जी को पूरा सुना है और हंगामा करना भारतीय जनता पार्टी का मकसद नहीं है, मैं स्पष्ट रूप से ये बताना चाहती हूँ, है ना। लेकिन जिस तरह से सरकार चल रही है, सभी मुद्दे को लेकर के, किसानों के कर्जे की माफी को लेकर के, बलात्कार के आने वाले इश्यूज को लेकर के, हर मोर्चे पर ये सरकार विफल रही है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमेशा से ही संवाद कायम हो, इसकी कोशिश की जाती रही है। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सत्ता के नशे में इतने चूर हैं कि उनको दिखाई नहीं देता कि प्रदेश के हालात क्या है। ऐसी स्थिति में विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। और आज की जो बात है, मैं कहती हूँ किसी प्रकार का हंगामा नहीं था। हमने विपक्ष की भूमिका में मौन रह करके अपना विरोध प्रदर्शन, वो जिक्र हमने किया, हमने उसे गांधीवादी तरीका दिया आप लोगों का कि बड़े शालीनता के साथ में आप लोगों ने अपनी बात की, आपका विरोध भी दर्ज हुआ और अपनी बात भी आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ गोयल साहब, यदि पिछले सरकार को देखेंगे, आप पिछली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को देखेंगे तो आप यही प्रतिपक्ष, है ना, किस तरह से वैल में आकर के हंगामा करता था। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को कितनी बार इन्होंने जो है अनसुना किया, हंगामा किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। हमारे नेतृत्व ने जो कुछ निर्णय लिया, शीर्ष नेतृत्व ने, कि हमें किस तरह से विरोध प्रदर्शन करना है, वो विरोध प्रदर्शन हुआ है। और निश्चित रूप से मानिए कि समस्याओं के समाधान की और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहता है कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। लेकिन जब सत्ता पक्ष के लोग ना चाहें तो आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सत्ता पक्ष के लोगों को भी आगे बढ़ करके अपनी भागीदारी निभाते हुए अपनी बात करनी चाहिए थी। चलिए, तो लगता है कि ये बर्फ पिघल सकती है। रामनारायण जी, आपके पास आना चाहूंगा। हर समस्या का हल है, टेबल टॉक से चर्चाएं सॉल्व होती हैं, बड़े बड़े आंदोलन भी खत्म होते हैं। तो प्रतिपक्ष एक इनडायरेक्टली अपनी सहमति है कि चर्चा होगी तो कोई रास्ता निकल सकता है। क्या पहल है आप लोगों की ओर से ऐसी? देखिए, चर्चा का मुद्दा लाएंगे तो निश्चित तौर पर उस पर डिसीजन लिया जाएगा। स्पीकर महोदय उस पर इजाजत देते हैं। हमने कभी कोई चर्चा के मामले में कभी सत्ता पक्ष की तरफ से किसी ना नहीं किया है। और चर्चा ये करना चाहते हैं तो यदि नियम के तहत आएंगे तो चर्चा तो हर मुद्दे पर होती है, इसमें क्यों नहीं होगी? हर मुद्दे पर चर्चा होती है। एक तरीका नहीं है, अलग अलग नियम बने हुए हैं। ये 131 में आ जाए, क्वेश्चन में आ जाए, 295 में आ जाए, चिट में आ जाए, स्थगन प्रस्ताव नियम 50 में आ जाए, किसने मना किया? लेकिन केवल इसलिए कि ये बहस नहीं करना चाहिए, इनकी तैयारी नहीं है। राजस्थान में इतने शासन से ठीक काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, आज राजस्थान में जो वायदे की है कांग्रेस के घोषणा पत्र में, 70% का फील्ड में काम चालू दिखेगा। बाकी का ऑनलाइन है, पाइपलाइन है, सब तरह का चल रहा है। तो ये जानबूझ करके सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे। दिल्ली में कहते हैं साहब आप हल्ला मत कीजिए, राजस्थान में कहते हैं कि हमारा अधिकार है हल्ला करना, रेल में जाना, तख्तियां उठाना। तो ये क्या बीजेपी की पार्टी के हैं या आडवाणी जी की पार्टी की? मेरे को नहीं समझ में नहीं आया। मैं रामनारायण जी टोक आपने कहा था कि टोक रही हूँ, बीच में नहीं बोलना, वैल में नहीं गए हैं, हल्ला नहीं किया है। आप कहाँ खड़े हो? आपने कहा है ना। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकसभा में जब जवाब हो रहा था तब रंजन जी, चले मैं माफी चाहूंगा। मैं आप लोगों के जरिए यह जानना चाह रहा था कि प्रदेश के 7.5 करोड़ जनता जो है वो देखना चाहती है कि क्या वास्तव में उनके हक की बात उठ पाएगी कि नहीं उठ पाएगी, कि सदन हंगामे की बहर चढ़ जाएगा। चले, मैं अप्रिशिएट करूंगा आप लोगों के प्रयासों को कि प्रतिपक्ष चाहता है कि हाउस चले और आप लोग भी चाहते हैं। समय कम है सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। प्रधानमंत्री हो जाए तो अभी तक नहीं हुआ, जिसको राहुल गांधी ने 10 दिन के लिए बात कही थी। चले, मैं माफी चाहूंगा मुझे जी। चले, हम यही चाहते थे कि गतिरोध टूट सकता है कि बशर्ते है कि कोशिश की जानी चाहिए
और हाउस चलाने की इच्छा दोनों तरफ से होगी तो मुझे लगता है इसका गतिरोध जरूर टूटेगा और हाउस चल सकेगा, और जो बिजनेस हाउस का तय किया गया है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में वो कंटिन्यू कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।